Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video, we have discussed the structure and function of neuron or the nerve cell, and we have seen the different parts of a nerve cell. In this video, we are going to discuss the mechanism of transmission of nerve impulse. Okay, so let's see how it is. So students, we have already studied the structure of a neuron, and you know that these are the three parts of a neuron: cell body, then these are the dendrites, and this is the axon. Okay, so these are the different parts of a neuron. Now we know that the synaptic knobs are present at the nerve endings, है ना. nerve endings जो होते हैं वहाँ पर synaptic knobs present होते हैं. Okay, and these branches, these nerve endings are then connected to the dendrites of the next neuron or adjacent neuron. मतलब इस वाले न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग्स है या फिर जो टर्मिनल एंड्स है वो किससे कनेक्ट हुए हैं? जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट को. तो ये डेंड्रॉन्स है और डेंड्राइट्स जिसको हम कहते हैं. तो ये डेंड्राइट्स है, जो ब्रांचेस है, शॉर्ट ब्रांचेस, यहाँ पर ये कनेक्टेड होती है. अब इस सेल के जो डेंड्राइट्स हैं ये वाले, दे आर कनेक्टेड विद द सिनाप्टिक नॉब्स ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन. तो इस तरह से इनकी एक पूरी चेन फॉर्म होती है और जितने भी इनके जो डेंड्राइट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द nerve endings or the synaptic knobs of the adjacent neurons. Okay, और ये जो जंक्शंस होते हैं, है ना, जहाँ पर ये कनेक्शन होता है सिनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट, इनका जो कनेक्शन होता है वहाँ उसको हम कहते हैं सिनेप्स. ओके, सो ईच सच जंक्शन हैज़ अ माइन्यूट गैप कॉल्ड द सिनेप्स. तो सिनेप्स कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक छोटा सा गैप होता है इन दोनों के बीच में. एंड what is its role? So it is meant for the transmission of nerve impulse from one neuron to the another neuron. तो इस वाले न्यूरॉन का जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगा यहाँ से और फिर ये पास होगा नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के पास. ओके, तो इस तरह से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सिनेप्सिस. नाउ ये होता कैसे है, हाउ इट वर्क्स? सो लेट्स सी. सो बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द नर्व इम्पल्स. So nerve impulse is the signal. What it is? It is the signal that passes through or that passes along the nerve fiber. Okay, nerve fiber में से ये pass होता है nerve impulse and it is in the form of electric impulse. Okay, so nerve impulse जो है it allows to move our muscles when we want to. द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू, जो कॉम्बिनेशन होता है नर्व्स और मसल टिश्यूज़ का, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में हम इसको देखते हैं. इट इज़ फंडामेंटल टू दिस मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. और इसकी वजह से जो है एनिमल्स बहुत रैपिडली रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिमुलाई को. तो जब भी स्टिमुलाई उनके सराउंडिंग में उनको मिलते हैं उसको वो बहुत रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस नर्व इम्पल्सेस. नाउ लेट्स सी द mechanism. So here in the figure you can see that and we have already studied that communication between the neurons occur at the specialized structure called the synapse. Okay, so synapse क्या होता है? एक गैप होता है किसके बीच में? एक्सॉन एंडिंग पर जो सिनेप्टिक नॉब होता है वो और जो डेंड्राइट का साइट होता है, यानी जो डेंड्राइट उस सिनेप्टिक नॉब से कनेक्ट होता है, उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं. ओके, सो सिनेप्स इज एन एरिया वेयर टू न्यूरॉन्स कम क्लोज इनफ टू वन अनदर एंड दे आर एबल टू पास द केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. तो इस तरह से ये एक सेल से दूसरे सेल तक ये केमिकल सिग्नल जो है वो पास होता है थ्रू द सिनेप्स. ओके, नाउ द न्यूरॉन्स आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड. वो हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स जो है वो एक्चुअली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट दे आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल स्पेसेस एंड दिस स्पेसेस आर नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर देख सकते हो, दिस वन. ओके, तो ये पूरा जो है इट इज सिनेप्स और ये जो स्पेस है यहाँ पर दिस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ओके,
and the neuron where the signal is initiated is called the presynaptic neuron. तो ये है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका एक्टिवेशन हुआ है या फिर इनिशिएशन हुआ है सिग्नल का, तो ये हो गया प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन. इन द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन there are chemical signals called transmitters, neurotransmitters, and these neurotransmitters are packaged into small sacs called the synaptic vesicles. इनको कहते हैं synaptic vesicles, और इनके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको नाम बताया था एक, है ना, एसिटिल कोलाइन. तो एसिटिल कोलाइन जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड इसके जैसे और भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इनमें फील्ड होते हैं वेसिकल्स के अंदर. एंड ईच वेसिकल, ये जो वेसिकल्स आप देख रहे हो, दिस ईच वेसिकल कैन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ हियर इज द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, दिस इज द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. मीन्स इस वाले एक्सॉन की वो इस वाले एक्सॉन का जो सिनेप्टिक नॉब है उसकी ये मेम्ब्रेन है. ओके, एंड दिस वन, ये वाली जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इट इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ओके, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. नाउ दिस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स व्हेन दे आर एक्साइटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है ये जब एक्साइटेड होता है, जब इसके पास इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इट इज़ नोन एज एक्शन पोटेंशियल. इट इज़ नोन एज एक्शन पोटेंशियल. और जब ये एक्शन पोटेंशियल एक्टिव होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेसिकल्स है, दिस वेसिकल्स दे फ्यूज विद द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये वेसिकल जो है यहाँ आती है और इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ वो फ्यूज हो जाती है ना, इट गेट फ्यूज्ड एंड देन रिलीज देयर कंटेंट्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. और उसका जो कंटेंट होता है वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाता है. नाउ वंस दे आर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर्स. जैसे ही वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं, दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको वो बाइंड करते हैं. ओके, दे बाइंड टू दिस रिसेप्टर्स एंड कैन कॉज एन एक्शन पोटेंशियल. और यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल फॉर्म होता है कहाँ पर, यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में. ओके, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है, देन दिस इज कैरीड थ्रू द न्यूरॉन. ये यहाँ से आगे की तरफ कैरी किया जाता है. ओके, तो इस तरह से ये पूरा इसका एक मैकेनिज्म होता है. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन दिस ऑल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, सो दिस एक्शन और दिस पोटेंशियल जो है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो कभी कभी कैरी नहीं होता है, इट इज़ नॉट कैरिड. तो इससे क्या होता है, दिस एक्शन में इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ प्रोसिनेप्टिक सेल और में डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम इनहिबिशन कहते हैं. तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसको वो एक्टिवेट करे, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो ये इनहिबिशन भी होता है एंड जिसकी वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल आगे कैरी नहीं होता है. ओके, तो इफ द प्रोसिनेप्टिक सेल गेट्स एक्टिवेटेड, देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ दिस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. अगर नहीं होता है ना, तो क्या होता है, इफ इट इज़ नॉट सो, देन सम ऑफ द दिस न्यूरोट्रांसमीटर्स गेट डिफ्यूज्ड, वो डिफ्यूज हो जाते हैं और दे में रिटर्न बैक टू द एक्सॉन टर्मिनल, जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक जो नॉब होता है उसमें वो रिटर्न चले जाते हैं. देन यहाँ पर वो रिसाइकल्ड होके वापस से वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं. तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म है. और ये जो नर्व इम्पल्स जिसको हम बोलते हैं वो एक एक्सॉन के थ्रू दूसरे सेल में कैरी किया जाता है. ओके, सो आई होप you have understood the topic. We will meet soon again in our next video. Till then, take care. Bye bye.